मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है, कई सारे ट्वीट हमने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से देख लिए, अखिलेश का भी ट्वीट सामने आ गया है। आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, ओबीसी वोट बैंक को पीछे छोड़ा जा सके और उन्हें चुनाव कराना पड़े? कोर्ट की तरफ से जरूर कहा गया, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकती है, जबकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उस मुख्यमंत्री के किसी बयान पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? जिस मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 71 प्रोफेसरों की भर्ती होती है और 45 मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों को भर दिया जाता है, जिसमें 85 से 90% सिर्फ एक जात विशेष के लोगों का चयन हो जाता है, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों का। बुंदेलखंड में एक यूनिवर्सिटी में 17 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होती है, उसमें 14 के 14 मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हो जाते हैं। तो उस मुख्यमंत्री से न्यायिक व्यवस्था और संविधान, जो समता का भाव है, आरक्षण का जो प्रभाव है, जो आरक्षण में, जो संविधान में आरक्षण की जो भावना है, जो रखा गया आरक्षण, वो सिर्फ समता के भाव हेतु रखा गया है कि समाज में समता कैसे आए। जो वर्ग, जो काम करने वाला व्यक्ति, जो खेत का मजदूर, जिसको सदियों से कहा गया कि तुम्हारा काम तो चमड़ा छीलना है, जिसको सदियों से कहा गया कि तुम्हारा काम तो सिर्फ दूध निकालना है, जिसको सदियों से कहा गया कि तुम्हारा काम तो सिर्फ सब्जी उगाना है, उस वर्ग को कैसे समता के भाव से, कैसे सम्मान के भाव से देखा जाए। इसलिए बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की व्यवस्था की। उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। जिस वर्ग का 1931 में जब जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई 1931 में, उस वर्ग की आबादी 60% थी। अब आप ये पूरे देश में ये जगजाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड, पिछड़ों का भी आरक्षण खत्म कर रही है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना सर इस बात को, मैं पिछड़ों के साथ है। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक कानूनी दावपेच मैं खुद समझना चाह रही हूँ। मनोज काका, मैं दूंगी ना आपको वक्त, और भी मेहमान है मेरे पास। रुद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। वो मैं एक कानूनी पेच समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, और क्योंकि हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है, आप ट्रिपल टेस्ट कराई है, लेकिन ये इस चुनाव के लिए नहीं होगा, तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है तो फिर कितना वक्त लग सकता है इस पूरे प्रोसीजर में? देखिए, सरकार के पास या किसी के भी पास अगर हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो उसके एवज में वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता उसके पास होता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। और देखिए, जो आरक्षण वाला मुद्दा होता है, सिर्फ ये विषय था उसमें कि जो विकास और के कृष्णमूर्ति वाले मुद्दे पर जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑलरेडी जो ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा जो सेट कर चुका है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा, इसकी वजह से ये फैसला आया है। तो हो सकता है कि जब सरकार के पास ये ऑप्शन बिल्कुल रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और ये कहे कि ठीक है, हम ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट का ये वाला पार्ट है कि आप इस इलेक्शन के लिए ये ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकते, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और हो सकता है कि सरकार को ये समय दे दे कि आपके पास 2 महीने 3 महीने का समय है, आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। हालांकि इसमें एक पेच और फंसता है कि जो आर्टिकल 243U है, जो कि ये मैंडेट करता है सभी सरकारों को कि जब भी इनका समय सीमा नगर निकाय का पूरा हो जाता है तो आपको चुनाव कराने जरूरी हैं। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में सरकार कोर्ट से समय ले सकती है, और कोर्ट, मुझे लगता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इनको समय देगा। और जो ट्रिपल टेस्ट जो अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, तो ट्रिपल टेस्ट में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण देने के लिए मना करता है। ट्रिपल टेस्ट सिर्फ यही कहता है कि आप एक कमेटी कंस्टिट्यूट करिए, कमेटी की रिपोर्ट लीजिए और उसकी जो कमेटी संस्तुति करती है उसके आधार पर आप आरक्षण दीजिए, और वो आरक्षण आपका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट 3 चीजें ट्रिपल टेस्ट वो कहता है। तो बिल्कुल सरकार के पास ये ऑप्शन है। सरकार, मुझे लगता है कि जो योगी जी की सरकार है वो सारे वर्गों को साथ ले चलने वाली सरकार है। तो बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये राहत, मुझे लगता है कि जब कानून का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है ये राहत उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर मिलेगी। ठीक है रुद्र विक्रम सिंह जी, आपने इस पूरे मामले को थोड़ा आसान भाषा में समझाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।